हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि ब्लडी मैरी बाबा का आश्रम आ जाती है जहां बाबा ध्यान में थे, इसलिए वह हमला करती है पर जंपर उसका जवाब देता है, जिसके बाद बाबा जाग जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि मिश्रा जी मारा गया है और गुप्ता जी उसके कैद में है। इसलिए बाबा ब्लडी मैरी का बात मानते हुए उसके साथ गुप्ता जी के पास आ जाते हैं और अपने आप को खत्म करने के लिए तलवार ले आते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे बचाने के लिए अपना बलिदान मत दीजिए। गुप्ता जी का बात बाबा नहीं मानते हैं, जिसके बाद बाबा तलवार को अपने सर के ऊपर हवा में ले जाते हैं। ब्लडी मैरी, मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, जिसके बाद तुम गुप्ता जी को आजाद कर देना। हाँ बाबा, ऐसा ही होगा। हा 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 हा। ब्लडी मैरी तो बाबा के सामने हाँ बोलकर नाटक कर रही है, क्योंकि बाबा के मरते ही वह गुप्ता जी को भी खत्म करना चाहती है। ब्लडी मैरी के हाँ बोलते ही बाबा तलवार को अपने सर के ऊपर गिराते हैं। बाबा के मरते ही गुप्ता जी भी खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। ये क्या, तलवार तो अचानक रुक गया है। तलवार बाबा के सर को छूने से पहले ही रुक जाता है, जिसे ब्लडी मैरी देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाती है। बाबा, तुमने तलवार को रोक क्यों दिया? क्या तुम भूल गए कि गुप्ता जी को मैं एक झटके में खत्म कर सकती हूँ? ब्लडी मैरी, मुझे पता है कि तुम गुप्ता जी को एक झटके में खत्म कर सकती हो, इसलिए मेरे मरने के बाद क्या पता तुम गुप्ता जी को भी मार दो। इसलिए गुप्ता जी को जब तक तुम आजाद नहीं करोगी तब तक ये तलवार हवा में लटके रहेगी। बाबा का बात सुनकर ब्लडी मैरी को गुस्सा आ जाता है, पर उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता है, इसलिए वह बाबा का बात मान लेती है। ठीक है बाबा, यदि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरा गुलाम गुप्ता जी को आजाद कर देता है, पर मेरा दोनों गुलाम गुप्ता जी के साथ रहेगा ताकि तुम अपने वादा से पीछे हट ना सको। ठीक है ब्लडी मैरी, मुझे मंजूर है। बाबा के हाँ बोलते ही ब्लडी मैरी अपने कंकाल को इशारा करती है, जिसके बाद कंकाल गुप्ता जी को आजाद करने लगता है। एक बार किसी तरह बाबा मर गया, तब फिर गुप्ता जी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मैं कच्चा चबा जाऊंगी। गुप्ता जी के आजाद होते ही ब्लडी मैरी बाबा की तरफ देखती है। बाबा, अब अपनी कहानी खत्म करो, तलवार अपने सर पर गिराओ। ब्लडी मैरी के बोलते ही बाबा उसे देखकर हंसने लगते हैं और तभी वहाँ चारों तरफ धुआं आ जाता है। अचानक धुआं आने की वजह से ब्लडी मैरी हड़बड़ा जाती है। ये अचानक धुआं कहाँ से आ गया? कहीं ये बाबा की कोई चाल तो नहीं? ब्लडी मैरी जल्दबाजी में धुआं को हटाने लगती है, जिसके कुछ ही समय बाद धुआं खत्म हो जाता है। पर ये क्या, वहाँ तो बाबा है ही नहीं और ना ही है गुप्ता जी। गुप्ता जी और बाबा को वहाँ ना देखकर ब्लडी मैरी गुस्सा से आग बबूला हो जाती है। बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ अब पूरा शहर तबाह होगा। बाबा को सबक सिखाने के लिए ब्लडी मैरी शहर को तबाह करने निकल जाती है। बाबा, ब्लडी मैरी शहर को तबाह करने जा रही है, अब आगे क्या करने वाले हैं आप? क्योंकि मुझे तो मिश्रा जी की जान का बदला लेना है ब्लडी मैरी से। गुप्ता जी, शांत हो जाओ, क्योंकि मिश्रा जी मरा नहीं है। क्या मिश्रा जी जिंदा है? बाबा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं गुप्ता जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मिश्रा जी सच में जिंदा है। मिश्रा जी यदि जिंदा है तो फिर मैंने जो खून देखा था वो किसका था बाबा, और वो अभी है कहाँ? वो मुझे पता नहीं चला गुप्ता जी, पर उसका पता करने जंपर गया है। मिश्रा जी तो इधर ही आया था, पर पता नहीं वह कहाँ छिप गया है। दोनों कंकाल यहाँ तक आ गया, पर मैं फिर से फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जान इन लोगों ने लगभग ले ही ली थी। मिश्रा जी, इस बार जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मैं एक एक करके सबको निपटा दूंगी।
जिसमें पहला शिकार मैं तुम्हारा करने वाली हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो ब्लडी मैरी, तुम मुझे मत मारो। मिश्रा जी काफी रिक्वेस्ट करता है पर ब्लडी मैरी अपने खूंखार नाखून से मिश्रा जी पर हमला कर देती है। ब्लडी मैरी का वार से मिश्रा जी खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाता है। गुलामों, लगता है मिश्रा जी मेरे एक ही वार से मारा गया, इसलिए इसकी लाश को तुम दोनों कहीं दफना दो। ब्लडी मैरी को लग रहा था कि मिश्रा जी मर गया है, पर वह ब्लडी मैरी से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। जैसे ही दोनों कंकाल मुझे ब्लडी मैरी से दूर ले जाएगा, वैसे ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कंकाल, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ गुप्ता जी आएगा, ताकि तुम उस पर नजर बनाए रखो। तब तक मैं अपनी बहन से मिलकर आती हूँ। ब्लडी मैरी अपनी बहन से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी कंकाल मिश्रा जी की तरफ देखता है, पर ये क्या, वहाँ तो मिश्रा जी है ही नहीं। मिश्रा जी कहाँ गया? कहीं वो जिंदा तो नहीं रह गया? दोस्तों, ब्लडी मैरी को यह पता चले बिना उसे खत्म करो। मिश्रा जी को खत्म करने के लिए 2 कंकाल उस तरफ जाता है और बाकी 2 कंकाल वहीं होता है। मैं उस समय तो बच गया, पर यदि वे दोनों कंकाल मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर उस समय ब्लडी मैरी अपनी बहन से मिलने गई थी, मतलब उसकी कोई बहन है। मुझे ये बात बाबा को बताना होगा। मिश्रा जी चारों तरफ देखकर चुपचाप वहाँ से निकलता है और तभी सामने वही दोनों कंकाल आ जाता है। मैं फिर से फंस गया। अब मैं कैसे इन दोनों से मुकाबला करूं, जबकि मैं पहले से घायल हूं। दोनों कंकाल हंसते हुए धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक आ रहा है, इसलिए मिश्रा जी डर के मारे कांपने लगता है। अरे कंकाल वाले भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मिश्रा जी का बोलना बेकार होता है, क्योंकि कंकाल एक जोरदार पंच मिश्रा जी पर लगाता है। मुझे तुम पागल समझे हो क्या? यदि तुम जिंदा रह गए तो ब्लडी मैरी हमें खत्म कर देगी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करो कंकाल, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना है। कंकाल नीचे से एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठा लेता है ताकि वह उसकी मदद से मिश्रा जी को कुचल दे। मिश्रा जी, तुम ब्लडी मैरी से तो बच गए, पर हमसे नहीं बच पाओगे। तो दोस्तों, क्या कंकाल ब्लडी मैरी का अधूरा काम पूरा कर पाएगा या नहीं, यह सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।